सो नाउ ब्रैडकॉम ग्रुप, अब देखिए यहाँ पर ना बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं है और मैं आपको बता दूं, साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारे ट्वीट भी आए हैं शंकर शर्मा जी की तरफ से, जो कि सबको पता चल गए होंगे। अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन सबसे पहले तो कंफ्यूजन ये है कि जो रिपोर्ट सबमिट करनी है वो कितने दिनों में करनी है। तो ये ब्रैडकॉम ग्रुप की जो खबर है वो हर कोई यहाँ पर जो है कवर कर रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हर जगह कुछ डिफरेंट थोड़ा सा नज़र आएगा। अपनी अपनी थोड़ी सी बातें हैं, थोड़ा सा वही मैच करवा के रख देंगे और बाकी वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर मैंने मनी कंट्रोल पर मैंने देखा था, इसीलिए मैंने आपको बताया था मनी कंट्रोल पर। और देखिए नोटिफिकेशन वो जो है ना, जो स्क्रीन पे क्या दिखा रहा है। तो ये रही वो लाइन जिसको देखकर मैंने बोला था। और जो आप कह रहे हैं ना 15 दिन का, वो 15 दिन के अंदर वो आपका जो रिजल्ट है वो सारे के सारे अपलोड ब्रैडकॉम ग्रुप की साइट पर होने हैं, ठीक है ना, विद इन 15 डेज। तो वो रिजल्ट यहाँ पर जो है वो सबमिट होने हैं स्टैंड अलोन फाइनेंशियल ऑफ ईच ऑफ इट्स सब्सिडरीज ऑन इट्स वेबसाइट। तो यहाँ पर जो सब्सिडरीज हैं, हर सब्सिडरी के जो रिजल्ट हैं वो 15 दिन के अंदर ब्रैडकॉम ग्रुप की साइट पर मिलेंगे। ये ऑर्डर दिया गया है FY 2014 से 2015 वाले और FY 2021 से 2022 वाले। लेकिन जो फाइनल रिपोर्ट जो ऑब्जर्वेशंस के साथ है, जिनके ऊपर जवाब मांगा गया है, वो कितने दिनों में। आप देखिए, BGL हैज डायरेक्टेड टू सबमिट द स्टेटमेंट ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ ऑल द नॉन कंपनीज नोटेड इंक्लूडिंग दोज ऑब्जर्व्ड इन द ऑर्डर फॉर ईच ऑफ द फाइनेंशियल ईयर विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर। 13 अप्रैल को ये ऑर्डर आया, ये रिपोर्ट सभी के सामने आई। 13 अप्रैल से विद इन 3 मंथ के अंदर, यानी कि 13 जुलाई तक यहाँ पर जो है आपको रिपोर्ट सबमिट करनी है। यानी कि BGL को 13 जुलाई से पहले यहाँ पर रिपोर्ट सबमिट करनी है। अब वो 13 जुलाई के दिन करिए या 12 जुलाई को करो, वो मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पर सेबी ने कहा है कि 3 महीने के भीतर आपको करना है। 3 महीने का एक दिन भी एक्स्ट्रा यहाँ पर नहीं होना चाहिए। एक आपने बताया था कि एक स्टॉक के अंदर भी सेबी ने यहाँ पर 31 मार्च को एक नोटिस भेजा है, वही शो कॉज नोटिस। और इस वक्त सेबी जो है ना वो जगह जगह शो कॉज नोटिस जो है ना वो भेज ही रही है। कुछ इंश्योरेंस कंपनी को भेज दी है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है कि शो कॉज नोटिस। लेकिन उसके अंदर है क्या, ये देखा जाता है। तो इस कंपनी का मामला थोड़ा सा अलग है। रॉयल ऑर्किड होटल, ये स्टॉक कुछ 259 के आसपास का है ऑलमोस्ट। और उसके अंदर यहाँ पर जो है वो शो कॉज नोटिस दिया है। और यहाँ पर आप बता रहे थे कि सेम जो ब्रैडकॉम ग्रुप के नोटिफिकेशन पे लिखी है कि यहाँ पर आपका लीगल एडवाइस यहाँ पर लेंगे। तो वो सभी जब ऐसा कुछ मैटर होता है तो वो लीगल एडवाइस की ओर जाना ही पड़ता है। तो वो सारे लोग जा रहे हैं और जिसके पास भी नोटिस जाए वो जाएगी। मतलब अपने तरफ से कुछ ज़्यादा, एक तो कोई बड़ा अगर होगा मैटर तो उसमें लीगल एडवाइस के लिए निकलेगा। इनके में भी कुछ बड़ा मैटर ही है। एक इनकी सब्सिडरी है और उसके ऊपर पूरा कंट्रोल है इस कंपनी का। लेकिन वो सब्सिडरी के जो नंबर्स हैं वो कंसोलिडेटेड में जो है ना कंसोलिडेटेड में ऐड होकर नहीं आते हैं। ये एक सबसे बड़ी बात है। बाकी कुछ होटल्स हैं उनके नंबर्स भी नहीं आते। तो उस वजह से इस कंपनी के पास सेबी का नोटिस गया है, इंटरिम ऑर्डर रिसीव्ड। तो इंटरिम ऑर्डर सेबी ने यहाँ पर अपनी जो तहकीकात करके जो दिया है वो दे दिया। अब जवाब आना है, वो फाइनल होगा। अब देखिए, ज्ञान बांटना तो बहुत आसान है। नेवर इन्वेस्ट विद दी बैड प्रमोटर्स, यू कांट मेक मनी विद देम। फर्स्ट स्टेप फॉर इन्वेस्टर्स इज टू जज द क्वालिटी ऑफ प्रमोटर्स। सेकेंड स्टेप इज टू एनालाइज बिजनेस। भाई ब्रैडकॉम ग्रुप की जगह जगह छपाई हो रही है और कुछ इतने बड़े बड़े लेख लिखे जा रहे हैं और उसमें जो है ना वो पूरी तरीके से, मतलब एक इमेज जो है वो डैमेज तो हो चुकी है। इमेज जो है वो डैमेज करने की कोशिश है। वो इमेज सिर्फ और सिर्फ ब्रैडकॉम ग्रुप के प्रमोटर बचा सकते हैं। क्या मतलब क्या है कि वो कहते क्या है, वो एक इम्पॉर्टेंट है। अदरवाइज सब कुछ बिगड़ता हुआ ऑलरेडी नज़र आ ही रहा है। वो हाँ और ना में जो आना है वो फिर हो जाएगा डिसाइड। तो अभी ना ये ज्ञान देना ना बहुत आसान है लोगों को। और नेवर इन्वेस्ट बैड प्रमोटर, किसे पता था जब ये स्टॉक 8 रुपये से 200 रुपये गया था, कोई जानता था इनके प्रमोटर का कुछ ऐसा हाल है या ये बैड प्रमोटर है? कौन जानता था? आप जानते थे? कोई और जानता था? मैं जानता था? कुछ नहीं पता। और आप क्वालिटी की बात करो, सब लोग निचले लेवल से ही ऊपर जाते हैं तो अपनी ही वजह से जाते हैं भाई। और वो सभी एक इंसान ही है।
लेकिन इनका क्या काम है, इनका रोल प्रमोटर का जो है ना वो ठीक से काम न करना, वो बहुत पहले की बात है। ठीक है, वो सब हम जानते हैं कितना गलत काम करते हैं, ये क्या करते हैं, प्रॉपर तरीके से काम करते हैं या नहीं करते हैं। और अगर आप बिजनेस की बात करो तो बिजनेस में जो फिगर नंबर्स हमारे सामने है वो सब ठीक ही है, सामने जो दिख रहा है वही, उसी के ऊपर चर्चा हो सकती है। पीछे क्या चल रहा है वो नहीं चर्चा हो सकती है। वहां तक सिर्फ और सिर्फ एक ही यहाँ पर जो है एक ही हाथ जा सकता है, उसका नाम है सेबी। बस पीछे क्या चल रहा है, पीछे का मामला खींच के लाने में सिर्फ सेबी से बढ़िया कुछ नहीं है। और लोग एक एक हफ्ते, दो हफ्ते के अंदर ना एक एक वीडियो पब्लिश कर क्यों ब्रैडकॉम ग्रुप गिर रहा है, जब 90% गिर गया। मैंने कहा था बच जाओ, मैंने कहा था। वो एक डेढ़ 3 महीने पहले की वीडियो अगर आप उठा के देखो तब वो कह रहे हैं जब ये 28 रुपए का था और लोग बचने की बात कर रहे हैं। तो उसमें क्या बताएं, ये हमने कहा था, बस यही बात है। तो यहाँ पर शंकर शर्मा जी का ट्वीट यहाँ पर क्या है, दैट एन ऑब्वियस पॉइंट बट राणा कपूर वॉज अ गॉड बैंकर नेक्स्ट HDFC बैंक। जी हाँ, ये रियल बात है। राणा कपूर की जो इमेज है वो आप ये समझिए, उस वक्त यस बैंक की जो इमेज थी वो डिफरेंट लेवल की थी। यस बैंक यानी मतलब है यस बैंक, यस ही यस है, इसे हम नो नहीं कर सकते। ये इमेज थी। मेरे सामने का तो पूरा मामला ही था किस तरीके से 300-400 रुपए से ये गिरा था, सब कुछ देख रखा है। मतलब राणा कपूर इन्होंने अगर बोल दिया तो यस बैंक समझो 100 रुपए ऊपर चढ़ गया, ये रहता था। DHFL देश की सबसे बड़ी यहाँ पर कंपनी, देश की सबसे बड़ी कंपनी। यहाँ पर आप NBFC में जाइए, हाउसिंग फाइनेंस में DHFL का नाम नंबर 1 पर था। क्या हुआ, बिग पोजीशन में थे। HDFC यहाँ पर नेक्स्ट HDFC उसे भी कहा जाता था कि नेक्स्ट HDFC यहाँ पर जो है DHFL ही बनेगी। भूषण स्टील, राकेश झुनझुनवाला यहाँ पर जो है वो बिग इन्वेस्टर थे। हॉट स्टील प्ले एंड प्लेंटी अदर्स। तो यहाँ पर आप ना ये यहाँ पर क्या है, बाय द वे इन BCG इट्स स्टिल अ सो कॉज नोटिस हैंस नॉट फाइनल येट। बस ये जो लाइन है ना, यही इन्वेस्टर को थोड़ा सा होप दिला रही है। वैसे तो मैं तो हमेशा ही कहता हूँ कि शंकर शर्मा की यहाँ पर जो है कोई लेने देना नहीं है। वो तो एक इन्वेस्टर है, उसने कभी कहा ही नहीं कि कुछ ये करो वो करो। वो तो आए, एंट्री करी, बस यहाँ पर ख़त्म बात। तो वो पता नहीं लोग वहीं पर जाकर एक टाइप कर लिख देते हैं। 100 जब पोर्टफोलियो में होती है ना तो उसमें से 2 हमेशा 100 अगर हैं अच्छी कंपनियाँ तो उसमें से 2 आपको रिटर्न देने के लिए तैयार नहीं होती हैं कभी कभार। तो वही है। तो अभी भी यही बात है कि शो कॉज नोटिस है, अभी जवाब आना बाकी है, इनका भी यही कहना है। और आप याद रखिए कि आपको अगर याद हो, ये 2020 दिसंबर, ये 2021 मई या अप्रैल के आसपास स्टॉक के अंदर मूव आया था। ये आपको याद हो, मार्च अप्रैल जून, ये 2020 मार्च से ही प्रमोटर अपनी स्टेक इसके अंदर पहले से ही कम कर दिए थे, थोड़ी 3-4% के आसपास। 2020 मार्च से 2020 जून के बीच में ही यहाँ पर 3% के आसपास की स्टेक चली गई। जून से अगर आप देखें, जून 2021 से सितंबर 2021 में प्रमोटर की स्टेक 36.76% से घटकर 22.40 रह गई। और दिसंबर 2021 से यहाँ पर जो है ना, मार्च 2021 में देखें तो ये दूसरा यहाँ पर क्वार्टर है जिसमें प्रमोटर ने स्टेक कम कर दी थी। और इसके ऊपर हमने डिटेल पे चर्चा भी करी थी, लेकिन ध्यान रखिए वो हमने SKR के ऊपर करी थी। SKR, जी हाँ, सुरेश कुमार रेड्डी जी यहाँ पर क्या कर रहे हैं उसके ऊपर करी थी, क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट वही है। ऐसा कोई प्रमोटर के अंदर नाम शामिल नहीं है जो कि एक अच्छा खासा नाम हो और उसके ऊपर कुछ भरोसा किया जा सकता है। SKR कंपनी को संभाल रहे हैं, तो वो जो है ना, वो जो फ्रंट पे जो दिखाई दे रहा है, इसीलिए हमने उनको सिर्फ बात करी। वो उस बंदे ने क्या किया है, इसीलिए उस वीडियो में सिर्फ उन्हीं के ऊपर कवर किया था। और लोग कह रहे हैं 3 महीने की बात है, 3 महीने की आप वीडियो उठा के देख लीजिए। लोगों की ऐसा लगता है जैसे बहुत कुछ बचा लिया। 3 महीने पे प्राइस ना 28 रुपए था इस स्टॉक का, बचाने की तो बहुत दूर की बात है। तो जो अपना फैसला था वो एकदम क्लियर है कि कभी हमने बात करी थी जब ये स्टॉक गिरता जा रहा था 40 रुपए 45 रुपए के आसपास, एक ही था। यहां पर अगर किसी को डर है आप एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि कुछ नहीं पता कि ये स्टॉक 20 रुपए पर भी जाके रुके, 16 रुपए या उससे नीचे भी चला जाए। ठीक है, ये क्लियर एक राय थी। वहां पर आपको वही लोग सिर्फ होल्ड करें जो कर सकते हैं, जिन्हें ट्रस्ट है, क्योंकि देखना सब कुछ उन्हीं को है।
ये गिरता हुआ भी देखेंगे, उठता हुआ भी देखेंगे, जो कुछ भी होगा ब्राइटकॉम ग्रुप के अंदर वो सिर्फ होल्ड करने वाले को ही दिखेगा, चाहे वो 20 रुपये का रेट हो या कोई भी रेट हो, ऊपर का रेट हो, वो जो होल्ड करेगा उसको दिखेगा। तो अब साफ सी बात है, वो एक जो क्लियर एक व्यू था वो अभी भी क्लियर है और वो यहीं पर ठीक है, मतलब जो रुका वही सब कुछ देख रहा है। बहुत लोग हैं निकल गए, बहुत लोग निकल गए होंगे, तो उसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन और कहने की बात है, वो सिर्फ और सिर्फ अपना झंडा ऊंचा करने की कोशिश है वो जगह जगह, लेकिन असल में कोई भी राइट टाइम पर बचाने के लिए कोई नहीं आया। सो उम्मीद है आप पूरी बात यहाँ पर समझ गए होंगे। छोटा सा यहाँ पर जो है हमने डिस्कस किया, ये तो रोज वाली बात है, लेकिन कल यहाँ पर जो है ना एक व्यू हम बनाएंगे कि ब्राइटकॉम ग्रुप के अंदर अगर ऐसा कुछ सिनेरियो अगर होता है तो उस वक्त हमें क्या करना है, क्योंकि ये पता होना चाहिए। परसों तो प्रेशर है ही, वो तो सेलिंग प्रेशर दिखेगा ही, कितना बड़ा होगा ये देखना है जरा। तो अगर आपको इस वीडियो को प्रॉब्लम है, कुछ पूछें, कुछ कहना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिए। और अब दीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।